अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ़ यू फीलिंग वेल। अच्छा, आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हमारी जो वेबसाइट होती है वो किस तरीके से किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए इजीली। मिसाल के तौर पर देखें, कुछ वेबसाइट हमारे पास ऐसी होती हैं कि जो कि इंग्लिश के अंदर भी होती हैं और उर्दू के अंदर भी होती हैं। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास सैलानी की एक वेबसाइट है। देखें, जैसे कि हमारे पास एक ये वेबसाइट है सैलानी की। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखें, अभी आ रही है हमारे पास ये इंग्लिश के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे लैंग्वेज को चेंज करा उर्दू के अंदर, पूरी की पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गई मेरे पास, उर्दू के अंदर। यानी कि यहाँ फ़ायदा ये है कि अगर कोई ऐसा लड़का आता है जिसे जो है वो इंग्लिश नहीं आती, तो वो ऑटोमेटिक किस में पढ़ सकता है हमारे पास, उर्दू के अंदर। अब यही कुछ इस तरह से करने वाले हम कि हमारी कोई भी वेबसाइट है उसे हम किस तरह से उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ उर्दू में ही करें, हम किसी भी दुनिया की किसी भी ज़बान के अंदर जो है वो हम क्या कर देंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम बना सकते हैं या किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर खोला और यहाँ पर जाने के बाद CMD किया मैंने। अपना VS कोड खोलना चाहता हूँ मैंने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है जिसे मुझे चेंज करना है किसी दूसरी ज़बान के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ पहले, जो कि मुझे कन्वर्ट करना है किसी अदर लैंग्वेज के अंदर। इसे जो है वो गो लाइव कर लें। गो लाइव अगर आपके पास नहीं आ रहा, यहाँ जाकर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें लाइव सर्वर की, देन फिर ये आ जाएगा। हमने गो लाइव किया। अभी मेरा आर्टिकल देखते हैं कि मुझे किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये आ चुका है मेरा आर्टिकल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रूरी नहीं कि एक ही आर्टिकल हो सकता है। जब मैं वेबसाइट बनाऊँ अपनी, या फिर आप बनाएंगे तो आप बहुत सारे आर्टिकल बनाएंगे, लेकिन अब कोई ऐसा शख्स आपकी वेबसाइट पर आता है जिसे आपकी ज़बान नहीं आती है, यानी कि आपने चाइनीज़ के अंदर आर्टिकल बना दिए, लेकिन मुझे तो चाइनीज़ आती नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँ भाई। या इंग्लिश के अंदर आपने बना दिया, लेकिन कोई उर्दू स्पीकिंग आ गया जिसे उर्दू आती है, इंग्लिश आती है लेकिन इतनी नहीं आती, वो नहीं समझ सकता आपकी बात, तो उसे चाहिए कि वो उर्दू के अंदर पढ़े, तो क्या करें। तो सिर्फ एक कन्वर्टर होता है हमारे पास। हम जाएंगे गूगल के ऊपर, आपने यहाँ पर लिखना है लैंग्वेज चेंज। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसने सजेशन दे दिया हमारे पास लैंग्वेज चेंज। W3 की एक हमारे पास वेबसाइट है बड़ी बेहतरीन। तो उसके बाद आपने जाना है पहली लिंक पे, हाउ टू गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, उसके बाद कुछ जिस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा, आपने फिर क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर ट्राई इट सेल्फ। ठीक है, ट्राई इट सेल्फ के बाद आपने सिर्फ यहाँ से इस डिफ से कॉपी करना है इसे यहाँ तक, कोड को, इस कोड को कॉपी कर लें, Ctrl+C दबाएं। उसके बाद अपने VS कोड के अंदर आकर इसे सबसे लास्ट के अंदर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। सबसे लास्ट के अंदर जो है वो इसे क्या करते हैं, आप पेस्ट कर दें, Ctrl+V। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है डिव, इसे कॉपी कर बल्कि कट कर लें और इसे पेस्ट कर दें सबसे ऊपर। Ctrl+V Ctrl+S के सेव आउटपुट देखते हैं अभी। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास वो वाला कन्वर्टर, ये रहा। अब मिसाल के तौर पर सेलेक्ट यूर लैंग्वेज। अब यहाँ कोई भी शख्स क्लिक करता है, अब ये आ गई वो ज़बान है, जोन सी ज़बान आपने चाहिए या जिस ज़बान के अंदर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं। मुझे जो है वो इंग्लिश नहीं आती, मुझे जो है उर्दू आती है। अब यहाँ उर्दू को देखें, हमने सिर्फ यू दबाया, ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा यू का, ये रहा उर्दू। अब पूरा का पूरा आर्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा उर्दू के अंदर। ठीक है, तो क्यों ना, है ना मज़ेदारी है। अब इस तरीके से अगर किसी और ज़बान के अंदर मुझे चाहिए, या कोई भी ज़बान अरबिक वगैरह के अंदर या किसी भी ज़बान के अंदर, तो जस्ट क्लिक करें उसके ऊपर और उसी ज़बान के अंदर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल या पूरी की पूरी वेबसाइट हो जाएगी कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इस तरीके से W3 की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ ये फंक्शन लगा कर। ठीक है, और उसके बाद ये जो चीज़ें हमारे पास ये आती है इस तरफ राइट लेफ़्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये मैंने राइट कर दी थी CSS के साथ, CSS को टारगेट करा था। और उसके बाद ये जो आईडी थी हमारे पास हैश ट्रांसलेट, देखें ये डिफ था, डिफ की आईडी थी गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट। ठीक है, इस डिफ में क्या था, ये डिफ के अंदर यही चीज़ थी, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसे मैंने क्या कर दिया, इस आईडी को टारगेट कर टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया था, ताकि ये कहाँ पर आ जाए, हमारे पास सेंटर। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सेंटर में आ जाए, सेंटर कर देते हैं भाई। तो अब ये कहाँ आ जाएगा,
सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ लगा लें अपनी वेबसाइट के अंदर, जहाँ सूटेबल हो, जहाँ आपको बेहतर लगे। तो मैंने इसे लगा दिया था राइट के ऊपर, तो आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ लगा लें, कंट्रोल सी। और इस तरीके से हमारे पास एक ब्यूटीफुल आर्टिकल आ गया जो कि किसी भी ज़बान के अंदर मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर चाइनीज़ वगैरह के अंदर देखें तो भी मैं समझता हूँ कि इजीली जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच के अंदर देख लेते हैं। अब देखें इस ज़बान के अंदर हमारे पास ये इजीली कन्वर्ट हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं कि छोटी चीज़ें कन्वर्ट होगी, नहीं, भले आपकी वेबसाइट के अंदर कितना भी बड़े आर्टिकल हो या कितने भी सारे आर्टिकल लिखे हुए हो, जस्ट आपने इसी क्लिक पे और इस तरह की कंडीशन लगाकर, इस तरह का कोड लगाकर यहाँ से, और उसके बाद फिर आपकी भी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी किसी भी अलग ज़बान में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।